हेलो व्यूअर्स, आज फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपके लिए लाया है एक और टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला टेंस है। आज हम कोशिश करेंगे इस टेंस को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझने की। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान को समझते हैं। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का पूरी तरीके से हो जाना भूतकाल में पाया जाता है, यानी कि बीते समय में कोई काम पूरी तरीके से हो जाता है तथा वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ गया था, ई गई थी, ए गए थे आदि शब्द आते हैं। बच्चों, इसकी जो पहचान है ये लगभग पास्ट इंडेफिनिट के जैसी ही होती है, लेकिन यहाँ हमको ये समझना पड़ता है कि ये जो पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट का भी पास्ट होता है। मतलब बीते हुए समय की हम बात करते हैं, उस समय भी वो काम पूरी तरीके से हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पास्ट का भी पास्ट है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला है, सभी टेंसों के समान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आएगा हैड और वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटसेट्राज जो होता है वो बाद में आएगा। ये जो फार्मूला है बिल्कुल नॉर्मल है जैसे बाकी टेंसेज में होते हैं। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए एग्जांपल करें। वह कक्षा 10 की परीक्षा पास कर चुका था, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। ही हैड पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। यहाँ पर ही के साथ हैड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ड। हमने तुमको वहाँ देख लिया था, वी हैड सीन यू देयर। वी हैड सीन यू देयर। यहाँ पर हैड के साथ सीन आया है जो कि थर्ड फॉर्म है। अगला सेंटेंस, वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। ही हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। ही हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। हेयर्ड मतलब हियर की थर्ड फॉर्म है। अगला सेंटेंस, मास्टर जी दूसरा पाठ पढ़ा चुके थे। टीचर हैड टॉट द सेकेंड लेसन। टीचर हैड टॉट द सेकेंड लेसन। मैंने सवाल हल कर दिए थे। मैंने सवाल हल कर दिए थे। इसका बनेगा आई हैड सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। आई हैड सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ये सेंटेंस हो गए हैं जैसा हमारा फार्मूला था, लेकिन इस टेंस में एक अजीब बात होती है। ये सेंटेंस कभी कभी कॉम्प्लिकेटिव सेंटेंस लाता है। देखिए, कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को कैसे लगाना है, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जब वाक्य में दो काम किए जा रहे हों, कभी कभी सेंटेंस में दो काम होते हैं, तो दो काम किए जा रहे हों तो पहले कार्य वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी इसी टेंस में, तथा बाद वाले कार्य का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि सेंटेंस में दो काम किए जा रहे हैं तो उसमें जो काम पहले किया जा रहा है वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा और जो काम बाद में किया जा रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट से बनाया जाएगा। यानी कि इसी टेंस में दोनों टेंसों का मिक्सअप हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब भी सेंटेंस बनेगा तो पीछे से बनेगा, मतलब सबसे पहले बाद वाला सेंटेंस आएगा फिर पहले वाला। बस हमें याद रखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में। इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए हम दूसरा एक और ट्रिक देखते हैं जो आसान बना देगी। जब वाक्य में पहले आए, पहले मतलब शब्द, पहले शब्द आए तो हेड पहले वाक्य में होगा, तथा जब बाद शब्द आए तो हेड बाद वाले वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमको सेंटेंस लगाना है। जो पहला स्ट्रक्चर है वो जिसमें पहले आएगा, बाद वाला स्ट्रक्चर वो है जिसमें बाद आएगा। तो इन दोनों सेंटेंस के, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपने देखा कि पहले वाले में हेड पहले आ रहा है और बाद वाले में हेड बाद में जा रहा। अगर हमको हेड का पता चल जाता है तो निश्चय ही दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया था। सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया था। आई हैड गॉट अप बिफोर द सन रोज। आई हैड गॉट अप यानी पहले मैं उठ गया था। पहले मैं उठ गया था तो पहले जो उठ गया था उसी के साथ में हेड आया है और थर्ड फॉर्म आई है। और उसके बाद सूरज उगा होगा तो वो जो बाद वाला काम है उसमें सेकंड फॉर्म आई है, तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो सेंटेंस है आई हैड गॉट अप बिफोर द सन रोज। अगला सेंटेंस है तुम्हारे आने के बाद मैं घर चला गया था।
बाद में घर चला गया था, यानी मैं घर बाद में गया, तो ये घर वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, आई वेंट होम, सेकेंड फॉर्म आई वेंट होम आफ्टर यू हैड कम, आफ्टर यू हैड कम, यानी कि तुम पहले आए होगे, मैं घर बाद में गया था। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में पहले आया उसमें हेड पहले दिख रहा है, और जिस सेंटेंस में बाद आया हेड बाद में गया है, और टेक्निकल जो फार्मूला है वो तो फॉलो हो ही रहा है। तीसरा सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, पेशेंट हैड डाइड, पहले मरीज मर गया तो पेशेंट वाला हेड से बनेगा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट में है। उसके आने से पहले मैं काम समाप्त कर चुका था, यानी आई हैड फिनिश्ड द वर्क, आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम। वर्षा होने के बाद हम घर पहुंच गए थे, बाद हम घर पहुंचे मतलब वी रीच्ड होम, वी रीच्ड होम बाद में किया, सेकेंड फॉर्म आया, वी रीच्ड होम आफ्टर इट हैड रेन्ड, वी रीच्ड होम आफ्टर इट हैड रेन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 2 सेंटेंस की है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में। अगर ये याद रहेगा तो कभी गलत नहीं होगा। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में पहले शब्द आया हेड पहले होगा, जिस सेंटेंस में बाद शब्द आया है हेड बाद में होगा। कैसे भी करके सेंटेंस आपका सही बन ही जाएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। वही है सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, यानी हेड नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब यहाँ नेगेटिव में हम जो सेंटेंस देखेंगे वो मिक्सअप होंगे, पहले बाद और सिंपल तीनों प्रकार के होंगे। वह कक्षा 10 की परीक्षा पास नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन होम, आई हैड नॉट गॉन होम बिफोर यू केम। तीसरा है, वह यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था, ही हैड नॉट ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़, ही हैड नॉट ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। उसके आने से पहले मैं काम समाप्त नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम, आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम। वर्षा होने के बाद हम घर नहीं पहुँचे थे, वी डिड नॉट रीच होम। डिड नॉट आया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, वी डिड नॉट रीच होम आफ्टर इट हैड रेन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन की तरफ। इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, और हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत होगी। तो फार्मूला है हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। तो एग्जाम्पल है, क्या आप पहले ही आ गए थे, हैड यू कम ऑलरेडी, हैड यू कम ऑलरेडी। क्या रवि के आने के बाद तुमने गाना गाया था, क्या रवि के आने के बाद तुमने गाना गाया था। डिड यू सिंग अ सॉन्ग, ये बाद में हुआ ना काम, तो डिड आया पास्ट इंडेफिनिट फॉलो होगा, डिड यू सिंग अ सॉन्ग आफ्टर रवि हैड कम, आफ्टर रवि हैड कम। क्या बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, हैड चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल, हैड चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल। क्या मेरे आने से पहले तुम्हारा दोस्त चला गया था, हैड योर फ्रेंड गॉन बिफोर आई केम, हैड योर फ्रेंड गॉन बिफोर आई केम। क्या खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया था, हैड प्लेयर्स वॉन द मैच, हैड प्लेयर्स वॉन द मैच। डबल इंटरोगेटिव में क्या होने वाला है, डबल इंटरोगेटिव भी ऐसे ही होते हैं, बस हमें बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना पड़ता है। सेंटेंस क्या होगा, तुम घर कब चले गए थे, तुम घर कब चले गए थे। तो हैड यू गॉन होम के पहले व्हेन और लग जाएगा तो डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन हैड यू गॉन होम, व्हेन हैड यू गॉन होम। पिताजी ऑफिस क्यों चले गए थे, वाई हैड फादर गॉन टू ऑफिस, वाई हैड फादर गॉन टू ऑफिस। सूरज उगने से पहले तुम कहाँ चले गए थे, पहले तुम कहाँ चले गए थे, तो हैड से बनेगा। वेयर हैड यू गॉन बिफोर द सन रोज, सन वाला सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। वेयर हैड यू गॉन बिफोर द सन रोज। बच्चों ने बाजार में कितने खिलौने खरीद लिए थे, हाउ मैनी टॉयज़ हैड चिल्ड्रन बॉट इन द मार्केट, हाउ मैनी टॉयज़ हैड चिल्ड्रन बॉट
इन द मार्केट। तुमने लिखने के लिए किसका पेन उठा लिया था? तुमने लिखने के लिए किसका पेन उठा लिया था? तो सेंटेंस बनेगा हुज पेन। किसका पेन मतलब हुज पेन हैड यू पिक्ड टू राइट। हुज पेन हैड यू पिक्ड टू राइट। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए इसमें टेबल में डाले गए हैं और कोशिश ये है कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम ये सारे सेंटेंस को आराम से समझने की कोशिश करते हैं और सेंटेंस को समझने के लिए इनको पढ़ते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। हैड द बेल रंग, हैड आया यानी पहले घंटी बज गई थी, इसलिए घंटी वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। क्या सूरज उगने से पहले वे चाय पी चुके थे? तो पहले चाय पी ले, चाय पीने वाला सेंटेंस भी हैड से बनेगा। हैड दे टेकन टी, हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। क्या बस स्टार्ट होने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंचे थे? हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने क्या खाया था? बाद मरीज ने क्या खाया था, तो मरीज वाला पास्ट इंडेफिनिट में और डॉक्टर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड पेशेंट ईट आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। व्हाट डिड पेशेंट ईट आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। मेरे जाने के बाद उसने कौन सा गाना गाया था? मेरे जाने के बाद उसने कौन सा गाना गाया था? विच सॉन्ग डिड ही सिंग। और लड़की है तो शी है, लड़का है तो ही, तो लड़की मान के बनाते हैं विच सॉन्ग डिड सी सिंग आफ्टर आई हैड गॉन। आफ्टर आई हैड गॉन। चलिए आपकी समझ में आया होगा। ये जो एग्जाम्पल थे इनके माध्यम से और ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को समझने की कोशिश की है और आपने बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर सेंड करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।